भाई मणिपुर इतना सुंदर है, पर आज मणिपुर अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि वहां हो रहा है अपने दंगों के लिए खबरों में है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज तो बड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया तूने। ठीक है, जवाब देता हूँ। देख, मणिपुर जो है वो 1949 में भारत देश में शामिल हुआ था। इससे पहले यहाँ पर राजाओं का शासन था। तब मणिपुर ऐसा नहीं था। आज जो भी हम देख रहे हैं वो ब्रिटिश नेताओं की वजह से। और आजादी से लेकर अब तक मणिपुर के बारे में हमने जो भी सुना है और जो भी देखा है सब कुछ खूबसूरत वादियों की तरह है। लेकिन इन दिनों वहां हो रही हिंसा इससे थोड़ी उलट है। पर क्या वजह है इन दंगों की? किसका हाथ है इन दंगों के पीछे, जिससे मणिपुर के लोग आतंकवादियों की तरह हाथ में बंदूक लिए सड़कों पर है? यार देख, जो मणिपुर में हिंसा हो रही है ना, उसको थोड़े में पूरी कहानी बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे की वजह सिर्फ वर्तमान से नहीं जुड़ी है बल्कि आजादी से पहले की जो कहानियां और राजनीति है उससे जुड़ी है। फिर भी कोशिश करूंगा कि तुझे थोड़े समय में ज्यादा बता पाऊं। मणिपुर में हो रही हिंसा शुरू होती है मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश से। तुझे बता दूं कि मणिपुर में 3 मुख्य जातीय समाज है, मैतेई, कुकी और नागा। साल 2012 में मैतेई समाज की ओर से मणिपुर हाईकोर्ट में एक अपील की गई, मैतेई समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए। 11 साल बाद मणिपुर हाईकोर्ट ने मणिपुर सरकार को आदेश दिया कि आप इस प्रोसेस को शुरू करें। हाईकोर्ट ने यह कहा ही था कि बस क्या था, आदेश के बाद अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों समाज के बीच में नफरत फैल गई। अब आगे बढ़ने से पहले तुझे मणिपुर का थोड़ा भूगोल और थोड़े नियम बता देता हूं ताकि तुझे भी समझने में आसानी हो। देख, मणिपुर का 92% हिस्सा पहाड़ी है और सिर्फ 8% हिस्सा जो है वो नॉर्मल लैंड की तरह है। अब मणिपुर में जितने भी मैतेई समाज के लोग हैं वो इस 8% वाली जमीन में रहते हैं और कुकी समाज जो है वो पूरी 100% जमीन में कहीं भी रह सकता है। पर ये तो नाइंसाफी है। अरे रुक तो जा, अपना इंसाफ का तराजू निकालने से पहले सारे नियम तो समझ ले। ओह हाँ, तो नियम कुछ ऐसे हैं। मैतेई समाज पहाड़ों में कहीं भी जमीन नहीं खरीद सकते, पर कुकी समाज जहां चाहे वहां जमीन खरीद सकते हैं। मगर ऐसा क्यों? तो मामला ये है कि आजादी से पहले मणिपुर में जो मेजोरिटी थी वो मैतेई की थी, जो कि आज भी है, और कुकी ट्राइब जंगलों में यहाँ वहां फिरते रहते थे। इस पर अंग्रेजों ने नियम बना दिया कि जंगल का पूरा इलाका कुकी समाज का और नॉर्मल लैंड जो है वो मैतेई समाज का। लेकिन मैतेई समाज को एसटी कैटेगरी में आना क्यों है? मैतेई समाज का मानना है कि कुकी ट्राइब्स के लोग मणिपुर के नहीं हैं, बल्कि ये सब के सब बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार से आए हुए शरणार्थी हैं जो यहाँ आकर बस गए हैं और मणिपुर के बन गए हैं, जिनके बाद इनकी संख्या बढ़ती गई। इम्फाल का वो इलाका जो मैतेई लोगों के लिए था, वहां पर भी बस कर ये उनकी भी जमीन को कम कर रहे हैं। अब मैतेई समाज की ये दिक्कत है कि ये इम्फाल के अलावा कहीं और जमीन नहीं खरीद सकते। अगर इसी तरह दूसरे देश से आए हुए लोग वहां पर बसते रहे तो इनके लिए जमीन ही नहीं बचेगी, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि 1951 की जनगणना के हिसाब से मैतेई समाज 59% के भागीदार थे, जो कम होकर 44% पर आ गए हैं। अच्छा, तो फिर कुकी समाज को क्या परेशानी है अगर मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा मिलता है? तो कुकी समाज के लोगों का कहना है कि मणिपुर में पहले ही मैतेई समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है। सरकार में भी 60 में से 40 सीट मैतेई लोगों की है, जो इन्हें ताकतवर बनाता है। साथ ही मैतेई समाज के पास ओबीसी का दर्जा भी है। अब अगर ऐसे ही इन्हें एसटी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया तो कुकी समाज के लोगों को सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी नीति का लाभ मिलने में मुश्किल होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैतेई समाज का कहना है कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, बस एसटी कैटेगरी में शामिल कर लो ताकि हमारा अधिकार वो हो जाए कि हम वहां पर जमीन खरीद सकें। ये मसला तो बातचीत से सुलझाया जा सकता है। सड़कों पर बंदूक लेकर आने की क्या जरूरत है? मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कुछ समय पहले आदेश दिया कि वो जंगलों का संरक्षण करेंगे। ये भी खबर है कि वहां पर अफीम की खेती होती है, जिसे सरकार भी हटाना चाहती है। उन्होंने इसके लिए सीमांकन शुरू कर दिया। इसके बीच में जो भी घर आए उन्हें खाली करा दिया गया। अब मणिपुर के जंगलों में तो कुकी लोग रहते हैं, उनको इस तरह घर से निकालना कुकी लोगों के लिए बड़ा दर्द भरा था। इसके चलते कुछ लोगों ने एक ओपन जिम में आग लगा दी। इसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और मोबाइल नेटवर्क भी बंद कर दिए गए। कुछ दिनों बाद अफवाह फैली कि कुकी समाज के लोगों ने मैतेई समाज की एक औरत को मार दिया। फिर क्या था, अफवाह हिंसा में बदल गई और 2 समाज के लोग आपस में भिड़ गए। गांव जला दिए, 4000 से अधिक घर जला दिए। हिंसा इस लेवल तक बढ़ गई कि केंद्र सरकार को बीच में आना पड़ा और आर्मी तैनात कर दी गई। साथ ही आर्मी को शूट एंड साइट का ऑर्डर भी दे दिया गया। लेकिन हिंसा इससे भी कम नहीं हुई, बल्कि कुछ स्तर और बढ़ गई। यहाँ तक कि मणिपुर में केंद्रीय मंत्री के घर में आग लगा दी गई। मणिपुर सरकार की ओर से बताया गया कि भीड़ ने गुरुवार देर रात केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के कोंगबा स्थित आवास में आग लगा दी।
गनीमत रही कि केंद्रीय मंत्री घटना के समय पर घर नहीं थे। इसके पहले कुछ उपद्रवियों ने इम्फाल पश्चिम के लामफेल क्षेत्र में एक मंत्री के घर में आग लगा दी। नेमचा कीपजेन भाजपा और राज्य सरकार में मंत्री है। कीपजेन 2017 से कांगो कबीर निर्वाचन क्षेत्र से मणिपुर विधानसभा की सदस्य हैं। इसके साथ ही अब मैतेई समाज के लोग एनआरसी की मांग करने लगे हैं, क्योंकि वो कुकी समाज के लोगों को शरणार्थी मानते हैं और इस देश से बाहर भेजना चाहते हैं। ये तो बड़ा ही पेचीदा मसला है। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं कि अपने जजमेंट को जरा सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। अब जा और इस वीडियो को शेयर कर और लोगों को बता कि इस वीडियो को लाइक करें और इंडिया लीडर को सब्सक्राइब करें।